एक पत्थर है, बड़ा सा पत्थर है। अगर इसको अगर नॉर्मल हाथों से अगर उठाने की कोशिश करते हैं तो बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है, लेकिन इसी में थोड़ी सी फिज़िक्स ऐड कर दें। ये हमारे सामने एक औजार है जिसे हमारे यहाँ पे हाबर बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट में बताएं। इसका उपयोग करके हम इसको उठाते हैं आराम से। जो रोज़ काम करते हैं उन्हें पता होता है। हम यहाँ पे एक पत्थर रखते हैं और इसको यहाँ पे इस तरीके से रखते हैं। यहाँ पे फिजिक्स का कौन सा कंसेप्ट यूज़ हो रहा है आप बताएं। हमने इस पत्थर को यहाँ पे रखा है ताकि रेडियस जो है यहाँ पे बन, इसका सेंटर यहाँ पे बन सके। यहाँ पे इतना सा हिस्सा इस तरफ है जो यहाँ पे एक दूसरी तरफ रेडियस का काम करेगी, और इस तरफ मैंने ज़्यादा हिस्से को रखा है, मतलब मैंने रेडियस को बढ़ा दिया इस तरफ। अगर मैं यहाँ पे जोर लगाता हूँ तो आसानी से ये पत्थर ऊँचा हो जाता है। मतलब एक जोर तो यहाँ पे लग रहा है, जो फोर्स है वो इस जगह पे अप्लाई हो रहा है। यहाँ पे रेडियस बढ़ चुकी है और यहाँ पे रेडियस कम है, तो जिस तरफ रेडियस कम होती है उस तरफ फोर्स बढ़ जाता है, और जिस तरफ रेडियस ज़्यादा होती है उस तरफ फोर्स कम पड़ जाता है। मैं आराम से एक हाथ से इसको उठा सकता हूँ। तो कौन सा टॉपिक है ये, कौन सा कंसेप्ट है आप बताएं। तो हम यहाँ पे जो कंसेप्ट अप्लाई कर रहे हैं वो है टॉर्क। हिंदी में उसे बल आघूर्ण कहते हैं। अगर मैं इसको सेंटर को और करके त्रिज्या को बढ़ा देता हूँ तो ये बहुत और भी आसानी से ऊपर होने लग जाता है, क्योंकि त्रिज्या बढ़ेगी तो रेडियस बढ़ेगी, त्रिज्या बढ़ेगी तो फोर्स जो है वो कम अप्लाई होगा। हम कम फोर्स में भी ज़्यादा टॉर्क अप्लाई कर सकते हैं, बल आघूर्ण कहते हैं। हमारे पास एक सेंटर पॉइंट है, यहाँ पे हमने एक रॉड रख दी है। रॉड का कम हिस्सा इस तरफ रखा गया, ज़्यादा हिस्सा इस तरफ रखा गया, जिस जो वजन के नीचे की तरफ है। यहाँ से एक फोर्स ऊपर की तरफ अप्लाई होगा जो इस वजन को ऊपर की तरफ लिफ्ट करेगा। पूरा वजन नहीं है, वजन का एक कंपोनेंट अप्लाई हो रहा होता है इस तरफ, ठीक है। तो हम फिलहाल इसको इग्नोर करते हैं। हम एक मान के चलते हैं F1 इस तरफ लग रहा है, R1 इस तरफ, रेडियस इस तरफ है, R2 रेडियस है, और हम यहाँ से अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं F2। दोनों फोर्स अपोजिट है और एक लाइन के दोनों सिरों पे लग रहे हैं। तो यहाँ पे ये सेंटर पॉइंट के अलॉन्ग ये रोटेट कर रही है। जहाँ पे भी रोटेशन होता है वहाँ पे क्या अप्लाई हो रहा होता है, टॉर्क अप्लाई हो रहा होता है। तो हम यहाँ पे कहते हैं कि लेफ्ट साइड वाला टॉर्क और राइट साइड वाला टॉर्क क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, क्योंकि घूमना तो इसको एक ही तरीके से है। तो यहाँ पे टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू रेडियस। तो F1 R1 इज इक्वल टू क्या है, F2 R2 क्रॉस। हमने रेडियस को पहले से ही कम कर दिया है, इधर की रेडियस बहुत ज़्यादा है, तो ऑलरेडी रेडियस ज़्यादा है, रेडियस कम है, तो बचा कौन, दूसरा फोर्स यहाँ पे क्या पड़ेगा, कम पड़ जाएगा। मतलब हमें जो अप्लाई करना है फोर्स, वो फोर्स क्या अप्लाई करना पड़ेगा, कम अप्लाई करना पड़ेगा। कम फोर्स में भी हम LHS के इक्वल आ जाएंगे। तो यहाँ पे फोर्स ज़्यादा भी होगा क्योंकि रेडियस कम है, तो फोर्स ज़्यादा भी होगा तो भी इसका जो प्रोडक्ट है वो पूरा इसके इक्वल आ जाएगा। तो कम फोर्स अप्लाई करके हम ज़्यादा फोर्स को लिफ्ट कर सकते हैं।